राम राम जी सभी को। तो सुबह हो चुकी है, नहा के पूजा करने आ गई हूँ। कन्हैया जी को भी उठाना है। वैसे तो ये काम मम्मी करते हैं, बट अभी मम्मी बाहर गए हुए हैं तो ये ड्यूटी मेरी है। मैं तो बाद में नहा के सिर्फ आरती कर लेती हूँ, मत्था टेक देती हूँ। लेकिन ये पूजा मतलब भगवान जी को नहलाना और जोत बत्ती करना वो मम्मी करते हैं। बट यहाँ पे अभी कन्हैया जी सोए हुए हैं, मैं फटाफट से उठा देती हूँ, उनको नहला देती हूँ, कपड़े बदल देती हूँ और फिर तैयार करके भोग वगैरह लगवा देती हूँ। तो और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो पूजा हमारी हो चुकी है और अब बन रही है चाय। साहब जी उठे हुए हैं काफ़ी देर से, तो उनको चाय की तलब लग जाती है। चाय नहीं बनी अभी तक, चाय नहीं बनी अभी तक। अरे भाई पूजा करूँगी तभी तो चाय बनाऊँगी, ऐसे कैसे बनाऊँगी। और कह दूँ अकेले पी लो, आपके लिए बना देती हूँ, नहीं पीनी भी साथ में है। और जल्दी जल्दी लेके आ। अब पूजा करूँगी, मंदिर जाऊँगी। अब मम्मी नहीं है तो मम्मी वाली बहुत सारे काम मुझे करने हैं, टाइम तो लगेगा ना। मस्त तले पड़ता छोटे तले। क्या कह रहे हो? एक तो आपका काम करता हूँ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट बनाने का, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं। तो मैंने यहाँ पे पाव भाजी बना रखी है ना, तो भाई अभी बनी नहीं है, बॉईल करने के लिए रखी थी तो बॉईल ही हुई है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले सब नाश्ते के लिए रेडी हो गए। हस्बैंड को खाने थे सिर्फ प्याज के परांठे। मन्नू की फरमाइश कुछ और है, वो अब नहाएगा तभी उसको मिलेगी। तब तक मेरी ये सब्जी है ना बॉईल हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको तड़का लगा दूँ। और मेरी मेड भी आ चुकी है, वो भी सफाई कर रही है। और जब मुझे काम होता है ना तो मेड जल्दी आ जाती है। वैसे मैं उसको बोलती रहूंगी ना जल्दी आ जा, तो जल्दी नहीं आती है। अब उसको पता है कि मम्मी भी नहीं है, मुझे सुबह सुबह किचन में बहुत काम होते हैं, तो मैं उसके आगे पीछे तो घूम नहीं सकती। और तुम्हें पता ही है कि अगर मेड के थोड़ा सा नजर ना रखो तो भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम छूट ही जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन में अभी बना रही हूँ पाव भाजी। तो यहाँ पे मेरा तड़का वड़का सब तैयार हो चुका है। अब बस जो मेरी बॉइल्ड सब्जियां थी ना, और इसमें मैंने डाला है पाव भाजी में घिया, पेठा, आलू, गाजर, प्याज, टमाटर, इस तरह से डाल दिया सब्जियां। मतलब इतनी ही पड़ी थी मेरे पास, और अब बस ये बनने वाली है। दादू जी जी। उदास हो गए दादू के बिना, दादी के बिना? हाँ उदास हो क्यों, क्या बात वैसे ही ऐसे लग रहे हो उदास उदास है? से। आप भी चले जाते साथ में। चला जाता तब ना, गया तो नहीं। चले जाते। गया तो नहीं ना। कहा था आप चले जाते। भाई दे गया, अब क्या करूँ। अब चले दो। ट्रेन बुक कर, अब टिकट चले जाओ। टिकट करवा ठीक लेते है, हैं। अब चला जाओ। परसों तक पहुंच जाओगे, आज की टिकट करवाएंगे हाँ तो। हाँ करवा लो, चला जाओ। परसों तक पहुंच जाएंगे। हम्म, ठीक। कराऊं टिकट? हाँ हाँ करा दे। पैसे दे दो, पैसे नहीं है मेरे करा दे पास। यार। पैसे नहीं है मेरे पास, आप दे दो। पैसे दिए तो पैसे ले ले। दे दो। दे दो, चल। ठीक है। ये लो, टेस्ट करना। गरम है ये भाजी। पाव भाजी बनानी है आज। गर्म है यार। गरम तो है ही, सही बनाई है तो खा के देखो। मीठा भी है, और भी है। घिया है, पेठा है, आलू है, गाजर है, चुकंदर है, प्याज है, टमाटर है। नहीं बनी सही, कुछ कमी है। ठीक है, अभी कोई नहीं। अभी बन रही है, पकेगी थोड़ी सी। खटास कम है, लग रहा है मुझे। खटास नींबू डाल देंगे ना ऊपर से। तो भाई भाजी बनकर तो तैयार हो चुकी है, पापा को टेस्ट कराई है। तो पापा ने मुझे तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं जैसे ही मैंने टेस्ट करी तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा खटास कम आ रही है, थोड़ी सी खट्टी होती तो अच्छा लगता। अब पापा जी नहाने के लिए चले गए हैं, पर मेरी जो औलाद है यानी कि मन्नू नहा चुका है, और नहाने के बाद उसको एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं है कि उसको भूख लग जाती है। उसकी फरमाइश है कि उसको सैंडविच खाना है, क्योंकि आलू और प्याज का बैटर पड़ा था तो उसको लगा कि मेरे को इसका सैंडविच बना दो। अब उसकी फरमाइश अलग है, उसके लिए अलग से बनाओ, पापा के लिए अलग से बनाओ। सबका अलग अलग टाइम है और सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें खानी है।
तो अभी पापा जी भी नहा चुके हैं, तो पापा जी के लिए भी मैंने यहाँ पे साथ के साथ रख दिया है तवा की रोटी बना दूंगी। और क्योंकि पापा जी मना कर रहे हैं सैंडविच खाने से, डेली डेली पापा जी नहीं खाते सैंडविच वगैरह ऐसी चीज़ें, क्योंकि दोपहर दोपहर को भी पाव भाजी खानी है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब रोटी खा लेंगे ना, बेस्ट रहेगा। तो पापा जी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज का परांठा बना दिया और साथ में दे दी है दही, क्योंकि पापा जी बोल रहे हैं कि पाव भाजी मैं खाऊंगा सिर्फ दोपहर को, क्योंकि मैंने मक्खन वक्खन डाल दिया है ना, उसमें थोड़ा हैवी हो जाती है इस वजह से। और अभी मेरे को फाइनली टाइम मिला है 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करने का। तो कल ना मैंने आपके साथ मिनी ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैं अपना ये जो है खाना खाते हुए सीन दिखा रही थी। तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा, आपकी फैमिली कितनी सेल्फिश है ना, आप अकेले खाना खा रहे हो और कोई भी आपके साथ नहीं बैठा। तो मैं आपको बताऊं, देखो वो सेल्फिश नहीं है, सब लोग अपना खाना खा के काम पे चले जाते हैं, तो मेरे लिए बैठे थोड़ी रहेंगे। अब मैं आराम से खाना खाती हूँ, तो ये थोड़ी है कि कोई मेरे लिए बैठा रहेगा। दोपहर को हम लोग सब एक साथ करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी सब एक साथ ही अपना लंच करते हैं। तो सबके घर में ही ऐसा होता होगा भैया, सबको पहले खिलाया जाता है गरम गरम खाना, उसके बाद ही जो बनाने वाला है वो खाता है ना। अब मैं बनाते बनाते तो खाने नहीं बैठ सकती हूँ। और यहाँ पर अब मेरा जो है नाश्ता हो चुका है, किचन का काम निपट गया और अब मेरा बस लॉन्ड्री का काम रह गया, यानी कि कपड़े धुलने थे। तो यहाँ पे एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, अभी दूसरी बार कपड़े धुलना बाकी है। तो यहाँ पे पहले जो धुले हैं उनको सुखा देती हूँ। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और मेरे पास ना 8-9 प्रोडक्ट ऐसे पड़े हैं जिनकी वीडियो मुझे शूट करनी है। टाइम ही नहीं मिलता भाई। अभी भी मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, क्योंकि सुबह उठी थी मैं 6:30 बजे। 6:30 बजे से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू काम 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 चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी दिल कर रहा है कि सो जाऊँ। और ऐसे ही ना 1 हफ़्ता हो गया मैंने अपने यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो शूट नहीं की है। आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। बहुत ना गर्मी आ गई है ना, एक तो मन नहीं करता कुछ करने का, घबराहट घबराहट सी होती रहती है। और दूसरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा, जैसे होता है ना कि बंद गए हूँ हाथ, कुछ नहीं करना, बस खाओ और सो जाओ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक बना लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बना लेती हूँ, कल एडिट कर लूँगी, आज शाम को देखूँगी एडिट कर लूँगी। बना तो लेती हूँ, क्योंकि पता है फिर ना एक बार प्रोडक्ट आ जाए ना, ब्रांड ना सिर खाना शुरू कर देते हैं, वीडियो भेजो वीडियो भेजो वीडियो भेजो। क्या ही कर सकते हैं भाई, ब्रांड को तो चाहिए ही चाहिए। और अभी मैंने यहाँ पे सेटअप लगाया है, वीडियो बनाने लगी हो तो फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। बेचारे फ़ोन को भी थोड़ा आराम चाहिए, क्योंकि उसमें मिनी ब्लॉग भी चल रहे होते हैं, वीडियो कॉमेडी वीडियो भी चलती है, कुछ और भी हो जाता है। और क्या ही कर सकते हैं भाई, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, दिल करता है आराम करूँ, लेकिन आराम नहीं मिलता। अभी वीडियो बना के हटूँगी, लंच टाइम हो जाएगा, दिल कर रहा है सो जाऊँ, नींद आ रही है, आंखें इतनी भारी हो रही है इतनी ज़्यादा। और पता है मुझे ना एक कमेंट आया कल वाले मिनी ब्लॉग पे इंस्टाग्राम पे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगी आपके साथ ऐसे यहाँ पे। तो मुझे पता है क्या बोलती है कि ना, आप इतना सारा घर का काम करते हो, आपकी वीडियोस में दिखाते हो, आपके हाथ इतने गोरे गोरे हैं, ऐसा लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो आप शायद बर्तन नहीं धोते होगे। तो मैं बताऊं भाई, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है, शायद मैं बर्तन सबसे ज़्यादा धोती हूँ। सुबह चाय वाले बर्तन, फिर नाश्ते वाले बर्तन, फिर पापा नाश्ता करते हैं वो वाले बर्तन, फिर दोपहर के खाने वाले बर्तन, सुबह सब्ज़ी बनती है तो वो इतने सारे बर्तन भर जाते हैं। कई बार पापा को कुछ अपने लिए अलग से बनवाना होता है, क्योंकि पापा एज्ड हो गई ना, कभी ओट्स खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, तो वो अलग से बर्तन हो जाते हैं। शाम को चाय वाले बर्तन, रात के बर्तन, रात को सब्ज़ी बनती है उसके बर्तन। मैं बर्तन रखती ही नहीं हूँ, थोड़े थोड़े करके धोती रहती हूँ। जो व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही है। अब मिनी व्लॉग में मैं आपके साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करूँगी। अब 24 घंटे को मैं 1 मिनट में डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो मेन काम ही दिखाती हूँ ना, हंसी मजाक से मैं व्लॉग बनाती हूँ। और हाथ सॉफ्ट की बात करो तो भाई मेरा पति कहता है तेरे तो मज़दूरों वाले हाथ हैं, कैसे हाथ है तेरे इतने हार्ड से। और ये हाथों का मतलब जो राज है ना, वो बचपन से मेहनत करने का है। ये हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड है, एक थप्पड़ भी कोई खा लेना बेहोश हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि आपके हाथ सॉफ्ट है। आपको कैसे वीडियो में पता चल गया कि मेरे हाथ सॉफ्ट है? मुझे पता है मेरे हाथ कितने भारी है, गुलगुले से हाथ है मेरे पूरे, और इतना भारी हाथ है, इतना मज़दूरों वाला हाथ है, जैसे कि पता नहीं ईंट पत्थर तोड़ के आई हो। क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बचपन में मेरी मम्मी का काम था सिलाई का, तो मम्मी सिलाई करते रहते थे। कभी कभी स्कूल जाने से पहले मम्मी बोलते थे अपना नाश्ता खुद बना ले, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर आज सफाई करवा के जा, मेरे पास टाइम नहीं है। आने के बाद बोलते थे आटा गूंदा पड़ा है, सब्जी बनी पड़ी है, फुलके खुद डाल ले, मेरे को टाइम नहीं मिला। आज मैंने सफाई नहीं की, आके
तू सफाई कर दे। मेरे से तो हिम्मत ही नहीं थी सफाई करने की, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती थी, ऊपर से मम्मी स्टिचिंग करते थे, थोड़ा फाइनेंशियली इश्यूज़ थे, तो मजबूरी थी भी काम करना। क्या कर सकते हैं भाई, जब मजबूरी होती है ना, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ हो, उसमें काम करना ही पड़ता है। फिर मैं स्कूल से आती थी, मैं काम करती थी, और कई बार तो मम्मी छुट्टी भी करा देती थी स्कूल की, कि आज मैंने काम देना है तो बेटा आज स्कूल की छुट्टी कर ले, मेरे पास घर का काम करने का टाइम नहीं है। क्योंकि घर का काम तो तू कर लेगी, अब सिलाई तो मम्मी को आती है ना, मम्मी करेंगे। मैंने भी बहुत सिलाई करवाई है, सलवारें वगैरह मैं सिल देती थी, मजबूरियाँ थी, तो देखो काम बहुत कराया है। मैंने भी बचपन में ना 12th से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, और मेरी जो पहली जॉब की सैलरी थी ना 350 रुपये थी, और तब से मैं आज तक मेहनत ही करती आ रही हूँ। तो मेहनत करने की आदत बनी हुई है, तो ये हाथ सॉफ्ट नहीं है भाई, ये मज़दूरों का हाथ है कात्या। वो वाली बात है। चलो जी, हर किसी को मतलब वीडियो में जैसा दिखता है ना वो वैसा सोच लेता है, क्या ही कह सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रोटी का टाइम हो जाएगा, फिर रोटियाँ बनाओ। सारा दिन टीवी चला चला के तू थकता नहीं है? अरे कर देता हूँ मंजू, करता तो है नहीं, बस बोलता ही रहता है। कर देता हूँ। एक काम के लिए इसको बोलो ना, एक काम का है कि पानी की बोतल भर दे, खाली करके छोड़ दिए, उसमें भी आधा पानी नीचे गिरा के चला गया। अरे काम ऐसे करते कि दोबारा बंदा कहे ना भरने के लिए। पापा आगे गेट खोल के आ, अब चला टीवी, अब चला, अब क्यों बंद किया? पापा आ गए, पापा से डरना है, मेरे से नहीं डरना। डांट पड़ती है ना, माँ चाहे कितना डांट ले पीट ले, फिर भी माँ का डर नहीं होता, बाप से ही डर है। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, हस्बैंड आ गए हैं और साथ में लेके आए हैं पाव, क्योंकि भाजी तो मैंने सुबह बना ली थी, अब पाव तो घर पे नहीं बनते हैं ना, तो वो मैंने मंगवाए हैं इनसे। मैंने कहा लेके आना, ऊपर बच्चे भी हैं, क्योंकि भैया भाभी गए हुए हैं बाहर, तो मैंने ऊपर फोन किया है कि आ जाओ नीचे खाने के लिए। भैया बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं, फिर बाद में कॉलेज में हॉस्टल में जाने के बाद तो बेचारे मेहनत करते ही हैं। तो वो अपनी मर्जी से आएंगे, तो क्योंकि बनाना तो मुझे दोबारा है नहीं, बस गर्म करके ही देना, तो बच्चे जब आएंगे उनके लिए बना दूंगी। और अभी यहाँ पर आया हुआ था भैया, जो कि वाईफाई के लिए हमने अप्लाई किया, तो भैया मेरी फोटो खींच रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई मुझे मेकअप तो करने, तो गंदी फोटो आएगी। तो कह रहे हैं बस एक फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए। अब आपको पता है लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है कि लेडीज को पता होता है कि वो बिना मेकअप के फोटो नहीं खिंचवा सकती भाई, लेकिन मैंने खिंचवा ली। देखो मैं हो गई हूँ प्योर आंटी, आंटी वाली फीलिंग आती है मुझे अब, और हो भी गई हूँ आंटी भाई। आंटी वैसे मन नहीं करता, ऐसे मन करता है कि आंटी मत कहो ना। तो यहाँ पे अभी पापा जी ने भी कर लिया है लंच, और सबने कर लिया है, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो अब देख लो कि हम लोग सब एक साथ करते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं इकट्ठा बना लेती हूँ खाना, एक साथ कर लेते हैं लंच, लेकिन कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं सबको खिला लूँ फिर कर लूंगी। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जो मैंने कपड़े धोए थे उनको समेटने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। इनको प्रेस वाले कपड़े अलग करूंगी, जो प्रेस वाले नहीं होते उनको अलग करके अलमीराज वगैरह में रखूंगी, जिसके जहाँ है वहां रखूंगी। तो यहाँ पे बैठ गई थी मैं थोड़ी देर, मैंने सोचा कि चलो वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाऊँ, और लेकिन जैसे ही बैठी तो आ गए वाईफाई लगाने वाले भैया। अब वाईफाई लगाने के लिए आए हैं, तो घर में शोर तो हो ही रहा है ना, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तामझाम चल रहा है, तो मेरी वीडियो एडिटिंग वहीं पे ही रह गई। तो यहाँ पे मन्नू को दोबारा से भूख लग गई है, क्योंकि अभी आया था प्रियम खाने के लिए। प्रियम के लिए जैसे ही मैं पाव भाजी गर्म कर रही थी ना, तो मन्नू के नाक में चढ़ गई खुशबू। मतलब इसका नाक पता नहीं कौन सी खुशबू वाला है, अंदर से उठ के आया कि मम्मा खुशबू आ रही है, दोबारा से मेरा मन कर रहा है खाने का, आप डांटोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं डांटूंगी, खाना है तो खा ले, क्योंकि गर्म तो कर ही रही हूँ, कोई स्पेशल तेल लिए तो कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे प्रियम साहब अभी आए हैं शाम के 7 बजे, अपना ये दोपहर का खाना खाने के लिए। भैया बच्चे अपनी मर्जी के हो जाते हैं, और मेरे को इतनी चिंता हो रही है कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, सोए हुए हैं, भूखे सोए हुए हैं, और यहाँ बच्चे अपना आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं। और यहाँ पर चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और देखते देखते अब इनका खाना खाया जा रहा है। और मैं इसको बोल रही हूँ इतना बड़ा हो गया तो फिर भी यही देखता कहता है, हाँ फिर क्या हो गया, ये तो हमारी चॉइस है। तो अभी हो चुकी है शाम, और शाम को हो गया है पूजा का टाइम, तो संध्या करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और फाइनली अब मुझे मिला है 7:30 बजे टाइम अपनी वीडियो को एडिट करने का, क्योंकि एक छोटी सी फनी वीडियो बनाई है मैंने मन्नू के साथ, और एक मैंने बनाई है एक प्रोडक्ट की वीडियो। तो इसको मेरे को टाइम लगेगा अब कम से कम 1.5 घंटा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया मेरे को वीडियो अपलोड किए हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर ज्यादा दिन हो जाए ना तो रीच डाउन होने लग जाती है, फिर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ मन्नू को पढ़ाई करवाने के लिए, और बीच बीच में मैं अपना किचन का भी छोटा मोटा जो काम होता है वो कर लेती हूँ।
तो कुछ लोगों को लगता है कि ना सास के साथ है ना तो सास बहुत ज्यादा हेल्प करा देती होगी, इसीलिए तो वीडियो बनाती है। तो देखो भाई, मम्मी अगर पास नहीं है, बाहर भी गए हुए हैं, तो भी मैं वीडियोस वाला काम कर रही हूँ और घर को भी मैनेज कर रही हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मुझे अपने आप को कितना आराम देना है और कितना काम करना है। और जितना ज्यादा हम काम करेंगे ना, उतना ही हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर ना एक मशीन की तरह है। अगर आप बैठ जाओगे तो आलस चढ़ता जाएगा, करते रहोगे तो करते रहोगे। शरीर एक्टिव रहता है, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और माइंड भी शार्प रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है काम करने से कभी भी बंदा घिसता नहीं है, तो काम करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहता है, फालतू की बातों में ध्यान नहीं जाता। तो अभी यहाँ पे डिनर का टाइम हो चुका है और मैं पापा जी को डिनर दे के आई हूँ। अभी मन्नू साहब जी भी पापा जी के पास बैठे हैं, क्योंकि पापा अकेले हैं, तो फिर अकेले अकेले बंदा बोर हो जाता है। मन्नू बैठा होता है तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, जिससे पापा का भी दिल लगा रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पे सब काम कर लिए हैं फाइनली। अभी बर्तन धुल रहे हैं और अब नहीं बचा है मेरा कोई काम, बस बर्तन धुलने हैं और अब मैं करूंगी जाके आराम। सो फाइनली आपको मेरे ये हाउस वाइफ वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो तो आज का अपना व्लॉग करते हैं यही पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक केयर।